सुनो भगवान की वाणी, भजन को ठीक से समझो। द्रवित होते हृदय जिनके, दुखी दीनों की आहों से, उठा लेते लपक के जो गिरे को भर के बाहों में, मिटा देते हैं अपने को पराई पीर हरने में। सही वे ही भगत मेरे, सही मेरे पुजारी हैं। संत दर्श सब पातक टरई। संत के दर्शन हो गया तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं तुरंत जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख सब द्रवहि संत सुपुनीता। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना। अपने दुख से अगर हम दुखी हो रहे हैं तो हम संत नहीं हैं जी। संत के श्रेणी में तभी आए जब आपके दुख के लोग के दुख देख करके हमको दुख मन में हो कि हाँ बेचारे को कैसे दुख हो गया। हाँ। तभी हम संत के श्रेणी में आएंगे। दूसरे तो के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए, वही और उनके कल्याण के बारे में सोचे, वही संत है। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जी। जो अपना बड़ाई सुन करके जो है सो सकुचित हो जाए जी। अब आप दूसरे के बड़ाई सुनकर हर्षित हो जाए। जी। राम राम जपना और पराया माल अपना। जी। अगर इस हमारे अंदर आ गया जी। तो फिर भजन नहीं, दिखावटी हो गया, वो तो दिखावटी हो, भगवान नहीं मिलेंगे। लोग में हो सकता है कि कुछ लोग जो है सो हमारे आडंबर को देख करके रिझ जाए, लेकिन भगवान से बहुत दूर हो जाएंगे। अगर छल कपट झूठ बेईमानी, धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। तो दर्शन के लिए बताया ना कि दर्शन तो बहुत कठिन चीज है। जब तक हमारे अंदर कुछ भी अवगुण शेष रह जाएगा तब तक तो मुश्किल है। सो जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। महाराज जी, ये छोटी सी भेंट है। आपके भक्तों की तरफ से और गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल के दर्शकों की तरफ से। महाराज जी, पूरा हनुमान जी कल्याण करें, आप सब लोग की उन्नति करें। हनुमान जी, आपके चैनल का प्रचार पूरे विश्व में हो। दोस्तों, मैं इस समय श्री पावन धाम अयोध्या में हूँ, और जैसा कि मैं बताता हूँ, अयोध्या में रज रज में भगवान का वास है। प्रभु श्री राम जी वास करते हैं, और हर घर में अयोध्या में मंदिर है, और हर घर में संत महात्मा है, और एक से एक दिव्य संत महात्मा है। अयोध्या में संतों के अनेक रूप है, उनको सब लोग नहीं पहचान सकते हैं, हम भी नहीं पहचान सकते हैं। अगर कोई बताने वाला न मिले तो ऐसे ऐसे संत हैं कि जिनको कोई जान भी नहीं सकता है। देखने में तो साधारण दिखाई देंगे, लेकिन अयोध्या वास्तव में अयोध्या है और प्रभु की नगरी है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज आ गया हूँ एक ऐसे संत के दरबार में। आप देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। और एक नई चीज़ दोस्तों हमको आज जानकारी हुई है कि महाराज जी के गुरुजी श्री हनुमान रामायण का रचना किए हैं। अब तक तो हम लोग रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, वाल्मीकि रामायण और रामायण तो तमाम सुने हैं, लेकिन आज पहली बार हम सुन रहे हैं श्री हनुमान रामायण। तो दोस्तों, हनुमान रामायण के बारे में महाराज जी से जानेंगे और भी चीज़ें जानेंगे। मानव को जीवन कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, गृहस्थ जीवन में रहकर कैसे रहना चाहिए, सारी बातें महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। अब बैठते हैं महाराज जी के पास। ये हनुमत चरितामृत महाकाव्य हमारे सद्गुरु गुरुदेव भगवान के द्वारा सब संतों के कृपा से भगवान की रचना हुई है। 9 कांडात्मक, जैसे तुलसीकृत रामायण है उसी हनुमान जी का पूरा, ये हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं।
ये हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, जिनके द्वारा भगवान हनुमान जी के चरित्र की रचना करवाए हैं। उन्हीं की कृपा से, भगवान की कृपा से नवकांडात्मक रचना हुई है। ये जो हनुमान रामायण है जी, इसमें पूरा हनुमान जी का ही चरित्र चित्रण किया गया है। पूरा हनुमान जी का ही दोहा चौपाई में पूरा, अच्छा जैसे रामचरितमानस है उसी तरह से हृदय में विराजमान हो के, भगवत कृपा से, आदमी के बस के बात नहीं है जी, ये भगवत कृपा से जो है सो रचना हुई है पूरा। जी। और इसको पढ़ने से महाराज जी कितना लाभ होता है? कहे ना कि इसके केवल पढ़ने तो बहुत दूर की बात, केवल रह करके केवल सुबह सुबह अगरबत्ती चाहे आरती दिखा देंगे तो सब घर के जो है सो वास्तु दोष वगैरह सब कुछ दूर रहेगा, दूर है। और बीमार भी नहीं पड़ेगा आदमी। जी, अगर किसी के घर में वास्तु दोष है जी, और श्री हनुमान रामायण रखा है, रोज पूजा किया जा रहा है, धूप अगरबत्ती दिखाया जा रहा है जी, तो उसी से वास्तु दोष दूर हो जाएगा। दूर रहेगा सब वास्तु दोष, क्योंकि सभी संकट को दूर करने वाले हनुमान जी हैं। जी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जी, हनुमान जी की कृपा जहाँ हो जाएगा तो सब संकट दूर रहेगा। जी। तो महाराज जी एक चीज आपसे जानना चाहेंगे जी, कि संत के दर्शन से कितना लाभ होता है? संत दर्श सब पातक टरई, संत के दर्शन हो गया तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं तुरंत। जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख सब द्रवहि संत सुपुनीता। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना। जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब, कभी लोग कहें कि संत का हृदय जो है सो मक्खन के समान है, लेकिन फिर आगे कहते हैं कि कहे लोग लेकिन कहना नहीं जाने। जी, मक्खन तो अपने गर्मी से फिर पिघल जाता है, लेकिन संत वही संत के श्रेणी में आएगा। अपने दुख से अगर हम दुखी हो रहे हैं तो हम संत नहीं हैं। जी, संत के श्रेणी में तभी आए जब आपके दुख के, लोग के दुख देख करके हमको दुख मन में हो कि हाँ बेचारे को कैसे दुख हो गया, हाँ, तभी हम संत के श्रेणी में आएंगे। दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए, वही और उनके कल्याण के बारे में सोचे, वही संत, वही संत है। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जी, और जो अपना बड़ाई सुन करके जो है सो सकुचित हो जाए, जी, अब आप दूसरे के बड़ाई सुनकर हर्षित हो जाए। जी। तो महाराज जी आपसे भी मैं चाहूँगा, आप भी एक संत हैं, संत की महिमा के बारे में और गुरु और शिष्य के बारे में भी कुछ बताएं महाराज जी। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जी, जो बिरंच शंकर सम होई। जी, बिना गुरु के जो है सो इस संसार से मुक्ति नहीं मिलती है, और न इस संसार में सुख मिलता है। जी, प्रथम गुरु तो माता हो गई जब बच्चा पैदा लिया था, जी, उसके बाद जो है सो फिर परिवार के लोग हो गए, जी, तब फिर जो है सो जब विद्या अध्ययन करने जाते हैं तब गुरु बने, और उसके बाद जो है सो भगवत प्राप्ति के लिए तो फिर शरणागति गुरु बनाना पड़ता है। तभी जो है सो इस संसार में सुख भी होता है और भगवान की भी प्राप्ति होती है। जी, तो बिना गुरु के, गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। जी, बिना गुरु के न ज्ञान होता है न वैराग्य होता है, जी। न भगवत प्राप्ति होती है। महाराज जी गुरु किसको बनाना चाहिए? अगर कोई, बहुत से हमारे दर्शक पूछते हैं कि गुरु हम बनाना चाहते हैं लेकिन किसको गुरु बनाएं, वो नहीं जान पाते हैं, तो गुरु किसको बनाना चाहिए? अब जो आपकी आत्मा में संतुष्टि मिल जाए कि हाँ हमारे दुख के निवारण कर सकते हैं, जी, तो उनको आप गुरु बना लीजिए। जब तक आत्मा में तनी मनी भी लगल रहे कि हाँ इनसे हमको भगवत प्राप्ति या सांसारिक सुख नहीं मिलेगा, असली तो है भगवत प्राप्ति, लेकिन सांसारिक में रहते हुए सांसारिक सुख भी चाहिए, तो सांसारिक सुख और भगवत प्राप्ति दोनों हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा हो, तो ऐसा जिसके मन में आपके प्रति उद्गार हो जाए, जिनके द्वारा ये लगे कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान का बोध हो रहा है, हमको सन्मार्ग पर ले जा रहे हैं, हमको रास्ता सही दिखा रहे हैं, जी जी, उनको गुरु बनाया जा सकता है। जी। और महाराज जी कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर
किसी देवी देवता को हम गुरु बनाना चाहें, जैसे शंकर जी हुए, हनुमान जी हुए, तो क्या उनको भी गुरु लोग बना सकते हैं? वो तो किसी के द्वारा ही न ज्ञान प्राप्त होगा, प्रत्यक्ष तो भगवान सबको नहीं न जल्दी। जी। गीता में भगवान कहे हैं, न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पस्मे योग मैश्वरम। जी। जो अर्जुन हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, जी। तभी भगवान कहे कि हमारे दिव्य रूप के अर्जुन तुम इन नयनों से दर्शन नहीं कर सकते हो। अर्जुन ऐसा जो मतलब वो भी भगवान के करीबे थे, दोनों तपस्या किए थे, जी। वो भी दिव्य रूप को नहीं देख सकते जब तक कृष्ण भगवान उनके ऊपर कृपा नहीं करें। तो हम सब साधारण मनुष्य कैसे उनको देख लेंगे? जी। तो बिना गुरु की कृपा के नहीं होता है। हमें ये लगता है कि गुरु साक्षात होना चाहिए, ताकि अगर हम कुछ पूछें, पहले तो गुरु अगर सामने रहेंगे तभी हमें नाम दान देंगे, और सामने रहेंगे तभी हम अपनी कुछ पीड़ा तो खैर भगवान से भी कर सकते हैं जी, लेकिन वो साक्षात निर्देश दे सकते हैं। और महाराज जी, क्या अगर कोई संत महात्मा जो सशरीर नहीं है, शरीर त्याग चुके हैं, क्या उनको भी गुरु बनाया जा सकता है? गुरु भावना कर सकते हैं, लेकिन शरीर तो इस संसार में जरूरी न है, तभी तो प्रत्यक्ष जरूरी है। ऐसा तो शंकर भगवान के इच्छित फल बिनु शिव अपराधे लहिए न कोटि जोग जप साधे। जी। कितनों तपस्या कर ले आदमी, लेकिन शंकर भगवान के खाली थोड़ा सा कुछ भी चाह दीजिए, थोड़ा सा जले चाह दीजिए, कुछ न मिले तो भांग धतूरा जो चाह दीजिए, बेलपत्र थोड़ा सा चाह दीजिए, तब पर ही शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इतना जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता है ही नहीं। जी, नहीं है, सही बात है। तभी तो महादेव कहा गया, महादेव। हाँ। भोलेनाथ कहा गया। भोलेनाथ एकदम भोले भाले हैं। जी। हाँ, थोड़ा सा में प्रसन्न हो जाते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं कि इससे इसका जो है सो कोई हमारी शक्ति का दुरुपयोग न कर ले। भस्मासुर को भी जो है सो आशीर्वाद दे दिए, अंत में जो है सो विष्णु भगवान के मोहिनी रूप धारण करके उनको रक्षा करना पड़ा। जी। रावण को वरदान दे दिए। जी। तो शंकर भगवान तो के बिना जो है सुना राम जी की भक्ति मिलता है, इसलिए अपने सखाओं से वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, और एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। बिना शंकर भगवान के भक्ति के पूजन किए हुए हमारी भक्ति नहीं मिलता है। जी। ये तो बहुत गुप्त मत है, अपने सखाओं से कह रहे हैं राम जी कि और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, हाथ जोड़ के कहता हूँ, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। बिना शंकर भगवान के भजन किए हमारी भक्ति नहीं हो सकती। जी। महाराज जी, वैसे संतों के तो अनेकों रूप हैं इस धरा पर। पूरे विश्व की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन जहाँ तक मैं गया हूँ अपने भारत में, संत लोग अनेकों रूप में हैं और अनेकों मत भी हैं। अनेक प्रकार से बताते हैं कि ये रास्ते पकड़ के जाइए भगवान तक जाएंगे, वो रास्ते पकड़, कोई कहता है कि इस रास्ते से जाइए भगवान तक जाएंगे, लेकिन सबका सार यही होता है कि भजन करिए। सभी संत यही कहते हैं कि भजन करिए, चाहे वो किसी का नाम बताएं, भजन करिए। लेकिन महाराज जी, कुछ लोग जो हमारे जैसे हैं, मैं दूसरे का नाम नहीं लेता, अपने ऊपर ही कहता हूँ, कुछ लोग जो हमारे जैसे हैं वो कहते हैं कि मेरे गुरुजी ये कहते हैं ये बात सही है, वो जो संत कहते हैं वो बात गलत है। महाराज जी, क्या यह कहना सही है? कविता के माध्यम से इस बात का हमको आप लोग को बता रहे हैं। जी। हमारे गुरुजी के द्वारा भगवान जो लिखवाए हैं, जी। सुनो भगवान की वाणी, भजन को ठीक से समझो, द्रवित होते हृदय जिनके, दुखी दीनों की आहों से, उठा लेते लपक के जो गिरे को भर के बाहों में, मिटा देते हैं अपने को पराई पीर हरने में। सही वे ही भगत मेरे
सही मेरे पुजारी हैं, उन्हीं के हृदय मंदिर में सदा मैं वास करता हूँ। सुनो भगवान की वाणी, भजन को ठीक से समझो। ये हमारे गुरु जी के द्वारा जो है सो भगवान बहुत सही महाराज जी बात। तो अपने के जो दूसरे को उपकार करने में मिटा देते हैं वही असली भजन है, वही जो है सो। और अगर हमारे अंदर ही हो गया कि राम 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 राम, ठीक है राम राम करें, अच्छा बात है, भगवान के नाम है, लेकिन राम राम जपना और पराया माल अपना जी, अगर इस हमारे अंदर आ गया जी, तो फिर भजन नहीं, दिखावटी हो गया, वो तो दिखावटी हो। भगवान नहीं मिलेंगे। लोग में हो सकता है कि लोग कुछ लोग जो है सो हमारे आडंबर को देख करके रिझ जाए, लेकिन भगवान से बहुत दूर हो जाएंगे। अगर छल कपट झूठ बेईमानी, धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य में हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा रहता है कि सत्य की विजय होती है हमेशा। अगर झूठ बोल दिए तो तत्कालिक विजय लगेगा कि हाँ तत्कालिक हम आपको लुभा लिए, लेकिन अंत में तो आप हमारे उघरे अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि हनुमान जी को रिझाने के लिए जो है सो साधु के भेष धन के राम राम कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी उसको मारे। रावण जो है सो संत के भेष में गया तो सीता जी उसका सम्मान किए, अंत में फिर उसका राम जी वध किए कि गलत कर रहा है संत के भेष में। राहु जो है सो देवताओं के भेष में बीच में जाकर के, जब भगवान विष्णु भगवान अमृत पिला रहे थे, जाके बैठ गया, अंत में जो है सत्य सुदर्शन उसका सिर काट। तो छल कपट करने वाला अंत में पराजित हो ही जाता है। तत्कालिक विजय मिलेगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, देखने में लोग छल कर रहा है, लेकिन अंत में विजय सत्य के ही होएगा, सत्य की ही विजय। हाँ एकदम निश्चित है। असत्य महाराज जी पराजित होगा। लेकिन आज कलयुग में महाराज जी ऐसा भी है कि सत्य बहुत परेशान होता है। हाँ परेशान, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा। सत्य पे एक चलने वाले आदमी को 10 जो है कपटी असत्य मार्ग पर चलने वाले मिल करके उसी को झूठा घोषित कर देंगे, समाज उसी को झूठा कहने लगेगा और इनको कहेगा कि इतने लोग एक साथ कह रहे हैं तो यही सही है। हाँ। इसीलिए महाराज जी लोगों का सत्य से विश्वास कुछ लोगों का डिग जाता है, उठ जाता है। कहते हैं कि मैं सत्य पे चल के क्या करूँगा जब मेरे साथ यही होना था। उनके लिए महाराज जी क्या संदेश है? हमारे पुराणों में तो अनेकों उदाहरण हैं ऐसे कि सत्य पर चलने वाले कि आज भी याद करे जाते हैं जी। जैसे अयोध्या के ही हुए हरिश्चंद्र जी महाराज जी, कितना अपने बच्चे कफन तक के लिए अपने आप को जी बेच दिए, कितना कष्ट रहे राजा हो करके। भगवान जो है सो सत्य पर हम लोग थोड़ा सा तकलीफ में जो है सो डगमगा जाते हैं। और चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के लड़का हुए राम जी, भगवान तो थे ही, वो तो दिव्य चीज है, लेकिन साधारण भी मानी तो चक्रवर्ती राजा के दशरथ मामूली सुख नहीं, पूरे संसार के राजा के लड़का हो करके, लेकिन सत्य के अपने पिताजी के सत्य वचन को पालन करने के लिए और जंगल में तपस्वी के भेष में जो है सो कितना 14 बरस तक कष्ट सहे। तब ने सब संतों के दुख को दूर किए, महात्माओं के, सज्जनों के, सबके दुख को दूर किए। तो सत्य मार्ग पर चलने पर तो कष्ट होगा ही, कष्ट होगा जरूर, लेकिन अंत में जो है सो उसकी कृति युगों युगों तक सब लोग गाते हैं और उस कृति को गा करके भवसागर से पार होते हैं। अगर हमारे अंदर या आपके अंदर या किसी के अंदर ऐसा थोड़ा सा भी, उतना नहीं, अगर उसका छींटा मात्र भी अगर अंश आ जा रहा है तो बहुत भगवत कृपा, अपने पूर्वजों की कृपा समझिए। उसके बिना नहीं हो सकता कुछ भी नहीं। संतों की कृपा आपके ऊपर भी, अपने पूर्वजों के कोई न कोई पूर्वजन के पुण्य उदित हुआ तब अवध में आए। अवध की महिमा थोड़ा सा 4 लाइन में सुना देते हैं। भगवान अपने मुख से, हम क्या सुनाएंगे, भगवान के अपने मुख से कहते हैं। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा, जगदपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना,
अबधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह रहस्य जानहि को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बह पावनी। जा मज्जन ते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। जिसमें केवल स्नान करने मात्र से भगवान के सामीप्य मुक्ति मिलता है। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। अगर हम स्नान करने में असमर्थ हैं तो केवल दर्शन कर लें, स्पर्श कर लें अथवा से पान कर लें, मज्जन नहीं भी करें तब पर भी जो है सब पाप। करोड़ों जन्म गंगा जी के जो स्नान करने में, गंगा जी में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वो केवल एक क्षण सरजू जी के दर्शन प्राप्त करने से जो फल प्राप्त, उसका कोई तुलना नहीं। लेकिन लोक में जो है सो सरजू जी का महात्मा सब लोग के समझ में भी नहीं आएगा और न जानते हैं। अबध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। जब राम जी हृदय में आपके या हमारे हृदय में जब तक विराजमान नहीं होंगे तब तक जो है सो यहाँ के चकाचौंध या जो है सो कुछ लोग में जो दुर्गुण है उसी को देख करके भ्रमित हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, एकदम नहीं समझ में आएगा यहाँ के प्रभाव। जब तक सीताराम जी स्वयं हृदय में विराजमान नहीं होंगे तब तक जो है सो अवध के महिमा नहीं समझ में आएगा। जी महाराज। दोस्तों एक शब्द का मैं अर्थ बता देना चाहता हूँ। महाराज जी मज्जन शब्द का प्रयोग किए हैं, तो मज्जन माने स्नान होता है। रामायण में, रामचरितमानस में अनेकों बार वर्णन हुआ है मज्जन शब्द का, तुलसीदास जी ने किया है। महाराज जी एक सत्संग और लेना चाहेंगे आप जी। क्या इस कलयुग में भी जो भक्ति होती है, भजन होता है, संत लोग करते हैं या हम जैसे लोग आम इंसान ही करते हैं, क्या इस कलयुग में भी भगवान के दर्शन हो पाते हैं? कलयुग में दर्शन बहुत, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। तो दर्शन के लिए बताया ना कि दर्शन तो बहुत कठिन चीज है। जब तक हमारे अंदर कुछ भी अवगुण शेष रह जाएगा तब तक तो मुश्किल है। सो जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। भगवान को ही जान सकता है जिसको जनाना चाहेंगे प्रभु, न तो इसी माया में लपटा करके रह जाएंगे। इतना न चकाचौंध भरी दुनिया है कि उसमें लपटा के रह जाएंगे। और भगवान के दर्शन की ये सब सीढ़ी है। जैसे गुरु के निष्ठा हो गया आपको, अब वो गुरु दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं या साधारण वेश में है, जैसे पंडित जी हैं, ऐसा मिल जाए, आपके रूप में मिल जाए, किसी के रूप में मिल जा सकते हैं, किसी के रूप में। हाँ, तो इस तो समझना पड़ेगा। भगवत कृपा होगा तो अपने जिसका पुण्य उदित होता है, जैसे आपका पुण्य उदित हुआ तो एक क्षण के लिए भी जो अवध में आ गया तो भगवान के निकट है। इसमें कोई, जब तक कुछ इच्छा वासना लगल रहेगा तब तक भगवत दर्शन नहीं होगा। हाँ, भगवत दर्शन के लिए जब तक इच्छाएं मिट जाएंगी, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासों तब। जब तक हम सांसारिक चीज की इच्छा कर रहे हैं कि लोक में नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, तब तक मुश्किल है। हो जाए भगवत कृपा, कि भगवान की कृपा से तो जो संपत्ति शिव रावणी दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। महाराज जी हमें तो पूर्ण विश्वास है कि इस कलयुग में भी भगवान के दर्शन होते हैं। हाँ, होते, लेकिन उस जो उन पे निर्भर हो जाएगा कि प्रभु अब आप ही सब कुछ जाने, मेरे बस का कुछ नहीं है, तो भगवान जरूर खड़े हो जाएंगे, किसी न किसी रूप में वो आएंगे। हाँ। जी जरूर, लेकिन कोई करके सबको नहीं होगा जब तक वो भावना। तो महाराज जी वो तो कहा ही गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर कपट भरा हुआ है तो कहाँ से होगा? नहीं होगा। कपट रहेगा तो नहीं होगा। निर्मल मन होगा, और निर्मल मन तभी होगा तब लगी होत न जीव कह, सपन हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कह, शोक धाम तज काम। जी, सभी शोक जितना कुछ
त्याग करके भगवान में एकदम लीन जो हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम भज अहम त्वाम सर्व पाप्य भो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितना मतलब ढाढ़स दिलाने वाला शब्द भगवान कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि सभी धर्म को त्याग दो, केवल हमारी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम भज हम त्वाम सर्व पाप्य भो, हम तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर देंगे, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुमको मोक्ष प्रदान कर देंगे। महाराज जी, जो जैसे आप धर्म की बात आपने कहा जी, तो हम तो जानते हैं कि धर्म कोई होता ही नहीं है। धर्म सिर्फ एक मानव धर्म होता है, मानवता का ही धर्म होता है। भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है, वह न कोई जाति न वर्ण कुछ भी नहीं बनाए हैं। और जिनके अंदर इंसानियत है, मानवता है, और सत्कर्म कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, वही धर्म कर रहा है। और जिनके द्वारा किसी को अहित हो रहा है, किसी को कष्ट हो रहा है, वही अधर्म कर रहा है। अधर्म हो गया। पर निंदा सम अघ न गरीसा, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। यहाँ तक कि 18 पुराण की रचना करने के बाद वेदव्यास जी कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को उपकार करने के समान कोई धर्म नहीं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को जो है सो कष्ट पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। महाराज जी, अगर कोई यह पुस्तक खरीदना चाहता है जी, तो कहाँ से प्राप्त होगा? यहीं से प्राप्त होगा, इसी आश्रम से। इसी आश्रम जी, श्री हनुमान रामायण मंदिर, जानकी घाट, अयोध्या। जी जी। और महाराज जी, अगर मोबाइल नंबर हो तो कृपया वो भी बोल दें, अगर कोई फ़ोन करके पता करना चाहे जी, आना चाहे तो यहाँ आ भी सके। 950 जी 6737 184 184। एक बार फिर बोल दें महाराज जी। 950 67 37 184। तो दोस्तों, ये महाराज जी का मोबाइल नंबर है। और महाराज जी अपना शुभ नाम भी बोल रहे हैं। पंडित मनोज कुमार शर्मा। महाराज जी, अगर कोई ऑनलाइन मंगवाना चाहे कि जैसे ऑनलाइन पैसा भेज दे और उसके पास किताब पहुंच जाए, तो क्या व्यवस्था है इस तरह? कर देंगे, हो जाएगा व्यवस्था जी, पहुंचवा देंगे। तो ये जानकारी दोस्तों आप महाराज जी से मोबाइल पर भी ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। एक राम जी का स्तुति सुना दें। जी महाराज जी, बिल्कुल सुना दें। राम नाम के कर ले श्रृंगार हो, राम नाम के कर ले श्रृंगार हो, गहल श्री गुरु शरण मां, जाना भव सागर के पार हो, निज प्रियतम भवन मां। राम नाम के अंदर जुगल सरकार है, राम नाम में धाम अरु लीला के बहार है। राम नाम में प्यार रसदार हो, भर ले मन के खजनमा। राम नाम के कर ले श्रृंगार हो, गहल श्री गुरु शरणमा। राम नाम अनुपम सुगति सुख कान है, राम नाम अनुपम सुगति सुख खान है, भक्ति निधान अनमोल वरदान है। राम नाम से भव बेड़ा पार हो, कर ले हरदम रटन मां। राम नाम के कर ले श्रृंगार हो, गहल श्री गुरु शरण मां। र अक्षर जारत विषय सब विकार है, आ अक्षर सार वेदों का प्राणाधार है। म भक्ति दायक उदार हो, तम निकर हरन मां। राम नाम के कर ले श्रृंगार हो, गहल श्री गुरु शरण मां। अगुण सगुण बिच नाम बिच मान है, उभय प्रबोधक दुभाषी बुद्धिमान है। राम नाम सुमनि पानीदार हो, तम निकर हरन मां। जिमी बट बीज में वृक्ष विस्तार है, जिमी बट बीज में वृक्ष विस्तार है। तिमी राम नाम में सकल संसार है, राम नाम है वेदों का सार हो, ओंकार के परनमा। राम नाम के कर ले श्रृंगार हो, गहल श्री गुरु शरणमा। राम नाम प्रताप सारे जग में विख्यात है,
बरनत गणेश शारदा नहीं अघात है। राम नाम नरेंद्र प्राण आधार हो, सिया राम दर्शन माम, राम नाम के कर ले श्रृंगार हो, गहल श्री गुरु शरण माम। राम नाम रोम रोम में है हनुमान के, रक्षक है आस शरणागत के प्राण के। राम नाम कृपा का पारावार हो, तमन कर हरण माम। भक्त प्रहलाद किया राम नाम गान है, अनल शीतल हुआ चंदन समान है। खंबे से निकली रखवार हो, आए भक्त के करण मां। राम नाम के कर ले श्रृंगार हो, गहले श्री गुरु शरण मां। शंभु रस नाम राम नाम का बिहार है, नारद बीना में राम नाम का गुंजार है। भक्ति स्तुति कर्णहार हो, राम नाम नौ रतन मां। राम नाम के कर ले श्रृंगार हो, गहले श्री गुरु शरण मां। प्रेम से बोलिए जुगल सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। धन्यवाद महाराज जी। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं किसी और संत के शरण में। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूं। और दोस्तों, कुछ लोग वीडियो भगा करके देखते हैं, पूरी जानकारी नहीं पाते हैं, तो बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि कृपया ये बताएं वो बताएं। सारी जानकारी पूरी दे जाती है, उसको पूरा देखें। और मेरा मोबाइल नंबर आप लोग पूछते हैं, तो दोस्तों मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो में भी और चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप वहां से जा कर के मेरा मोबाइल पा सकते हैं और जब भी चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। दे रहे हैं जी, ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता श्री हनुमत भजनावली। भजनावली। ठीक है।